हर हर महादेव दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। साथ ही बेल नोटिफिकेशन क्लिक कीजिए ताकि आने वाली हमारी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। आप सभी जानते हैं कि अश्विन नवरात्रि का समय चल रहा है और कल दशहरे की महारात्रि है। दशहरे की महारात्रि हो या दीपावली की महारात्रि हो या होली की महारात्रि हो, इन रात्रियों में किया गया मंत्र जाप सिद्धि प्रदान करता है। इन रात्रियों में अगर आप मंत्र जाप करते हैं या कोई साधना करते हैं तो उसका फल आपको तत्काल प्राप्त होता है। अगर आपको कोई मंत्र की सिद्धि करनी हो या कोई साधना करनी हो तो आप इन रात्रियों में करें, आपको जल्दी लाभ प्राप्त होगा, आपकी सिद्धि जल्दी प्राप्त होगी। तो हम आपको ऐसा ही एक साबर मंत्र देने वाले हैं, माँ कामाख्या का साबर मंत्र देने वाले हैं, जिससे आप झाड़ा लगा के किसी भी मनुष्य का, किसी भी व्यक्ति का दांत दर्द हो या मसूड़ा दर्द हो या दांतों में कीड़ा लगा हो या किसी प्रकार के मसूड़ों की सूजन हो, आप चिकित्सा प्रदान कर सकते हैं। ये मंत्र बड़ा ही पावरफुल है। ये माँ कामाख्या का मंत्र है और इसमें गुरु गोरखनाथ की दुहाई लगी हुई है। हम आपको बता दें कि जो साबर मंत्र होते हैं वो स्वयं सिद्ध होते हैं, इन्हें सिर्फ जागृत करना होता है। तो हमें महारात्रियों में इसे जागृत करना चाहिए, जैसे कि दीपावली, दशहरा, होली, शिवरात्रि, अमावस्या, ग्रहण, इन रात्रियों में हमें इसे जागृत करना चाहिए। जागृत कैसे करना है, कैसे आपको इसकी सिद्धि प्राप्त करनी है, क्या सामग्री होंगी, क्या विधि होंगी, किस तरह से करना है, हम आपको सारी जानकारी देंगे। हम मंत्र आपको लास्ट में बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक देखें, बीच में स्किप ना करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको दशहरे की रात्रि में आपको भोलेनाथ के नाम से घी का दीपक लगाना है। उसके बाद में आपको माँ काली के लिए एक सरसों के तेल का दीपक लगाना है। आपको गणेश पूजा, गुरु पूजा, अगर आपके गुरु नहीं है तो आप भोलेनाथ को गुरु मान के भोलेनाथ का पूजन कीजिए, माँ काली का पूजन कीजिए, गणेश पूजन कीजिए। गणेश जी प्रथम पूज्य है, उनकी पूजा के बिना कोई सिद्धि साधना सफल नहीं हो सकती, इसलिए गणेश पूजा आवश्यक है। इसके बाद में आपको मंत्र जाप के समय आपको रुद्राक्षी माला का प्रयोग करना है। माला संस्कारित होनी चाहिए, 108 डन वाली होनी चाहिए। आपको आसन जो लेना है वो लाल लेना है। आपका जो मंत्र जाप का जो समय होगा वो रात्रि 11 बजे से लेके सुबह के 4 बजे तक होगा। दशहरे की रात्रि में रात के 11 बजे से लेके आपको कंटिन्यू में लगातार सुबह के 4 बजे तक जाप करना है। तो आपको कंटिन्यू में आपको उठना नहीं है, बीच में किसी भी तरह से आपको आसन से बाहर नहीं जाना है, आपको कंटिन्यू में जाप करते जाना है। पूजा करने के बाद भोलेनाथ, माता काली और भैरव बाबा की पूजा करने के बाद आपको आसन ग्रहण करना है, आचमन कर लेना है, आसन शुद्धि कर लेनी है, शरीर शुद्धि कर लेनी है। इसके बाद आप संकल्प लीजिए, साधना का संकल्प लीजिए कि हम इस मंत्र की सिद्धि के लिए आप मंत्र बोलिए, अपने गुरुजनों को प्रणाम कीजिए, अपने कुल देवी देवताओं पितरों को प्रणाम कीजिए और अपना संकल्प लीजिए कि आप किस लिए साधना कर रहे हैं, आपका मंत्र क्या है। आप संकल्प लेना जानते ही कैसे लेना है। संकल्प लेने के बाद आपको जाप शुरू करना है। इसके बाद आपको जब आपका मंत्र जाप कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपको दशांश हवन करना है, आहुति देना है। इसी मंत्र से आपको आहुति देना है। मंत्र के आखिरी में स्वाहा लगा के आपको आहुति प्रदान करना है। आप दशांश आहुति प्रदान करेंगे। आपने कितनी माला जपी है आपको ध्यान रखना होगा, उसका आपको दशांश हवन करना है। जैसे कि आपने इस समय में 11 बजे से लेकर सुबह के 4 बजे के बीच में अगर आपने 51 माला जपी है या आपने 21 माला जपी है तो आपको दशांश हवन, यानी आपने 21 माला जपी है तो आपको 2 माला आहुति देनी होंगी, 2 माला की। अगर आप दशांश हवन नहीं कर पाते हैं या दशांश हवन नहीं कर सकते हैं, अगर आप दशांश हवन कर पाए तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो आपको कम से कम 108 आहुति देनी ही पड़ेंगी। 108 आहुति का आप हवन कर सकते हैं। तो हवन में सबसे पहले आप गणेश जी की आहुति देंगे, उसके बाद आप अग्निदेव की आहुति देंगे, उसके बाद आप महादेव के नाम की आहुति देंगे। महादेव के पंचाक्षरी मंत्र से या षडाक्षरी मंत्र से आहुति दे सकते हैं आप। उसके बाद आप माँ काली को आहुति देंगे, भैरव बाबा को आहुति देंगे। इसके बाद आप अपने मंत्र से 108 या दशांश की आहुति देंगे। ये सबसे सरल हवन का विधान हमने आपको बताया है। हवन सामग्री में आप जो बाजार में मार्केट में हवन सामग्री का पैकेट मिलता है उसमें आप काले तिल, जौ,
पीली सरसों, पंचमेवा, इस तरह से आप अच्छी तरह मिला लीजिए और उससे आहुति दीजिए। या सिर्फ आप घी से या सरसों के तेल से भी आहुति दे सकते हैं, जैसा आपको सरल लगे उस विधि का आप पालन कीजिए। अब हम आपको मंत्र बताएंगे और किस तरह से उसका पालन करना है, किस तरह से उसका उपयोग करना है, इस विषय में हम बताएंगे, तो आप मंत्र को ध्यान से सुनिए। मंत्र है ओम नमः आदेश कामरू देश कामाख्या देवी, जा बसे इस्माइल योगी, इस्माइल योगिनी ने पाली गाय, नित दिन चरने वन में जाए, वन में सूखा घास पात जो खाए, उसके गोबर ते कीड़ा उग जाए। सास सूत सुतियाला, पुच्छी पुछियाला, देह पीला मुख काला, वह अन्न कीड़ा दंत गलावे, मसूड़ गलावे, दाढ़ मसूड़ करे पीड़ा, तो गुरु गोरखनाथ की दुहाई फिरे। इस तरह से यह मंत्र है, स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा। शब्दों का उच्चारण क्लियरली होना चाहिए, तभी मंत्र की सिद्धि और मंत्र काम करता है। अब हम आपको बताएंगे कि इस मंत्र के प्रयोग से आप पीड़ित व्यक्ति को कैसे ठीक कर सकते हैं, या स्वयं का दांत दर्द या मसूड़ा दर्द कैसे ठीक कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम आपको लोहे की 3 कीलें ले लेनी है। उन कीलों पे 108 बार इस मंत्र को पढ़ के फूंक देना है। उसके बाद पीड़ित व्यक्ति के ऊपर से 7 बार उतार के किसी भी पेड़ के ऊपर इसे ठोक देना है। इसे ठोकने के बाद आपको वापस आते समय पीछे मुड़ के नहीं देखना है, इस बात का आपको ध्यान रखिए। और दूसरा जो प्रयोग है वो इस तरह से, आपको थोड़ा सा जल लेना है किसी भी पात्र में, उसके ऊपर 108 बार पढ़ के आपको इसे फूंक देना है। उस अभिमंत्रित जल से आपको 7 बार कुल्ला करना है। इस तरह से आपको मंत्र चिकित्सा के द्वारा आपको प्रयोग करना है, जिससे कि आपका जो दांत दर्द है वो ठीक हो जाएगा और आपको मसूड़ों का दर्द भी ठीक हो जाएगा। आपको पहले ही प्रयोग से आपको आराम लगने लगेगा। इस तरह से हमने आपको दशहरे की रात में दांत दर्द ठीक करने का मंत्र साबर मंत्र बताया है। अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हर हर महादेव, जय माँ काली।